और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। अब तक रूस ने यूक्रेन को बैकफुट पर रखा था, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में रूस की 3 बड़ी तेल रिफाइनरियों पर निशाना बनाया। देखिए खास रिपोर्ट। आग के आसमान छूते शोलों की ये भयावह तस्वीरें उन खौफनाक हालात को बयान कर रही हैं जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की लकीर बन चुके हैं। पहले रूस का वार, फिर यूक्रेन का पलटवार। दोनों देशों में मौतों का बढ़ता आंकड़ा और तबाह होते आशियाने। आज की हकीकत यही है। ताजा मामला है रूस के सलावत इलाके का, जहां पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को यूक्रेन के ड्रोन ने निशाना बनाया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से निकलती आग की लपटें बता रही हैं कि हमला कितना घातक है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने यह हमला अपने आत्मघाती ड्रोन से कराया है। यूक्रेन बॉर्डर से इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की दूरी 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सलावत की ये तेल उत्पादन करने वाली रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि वो रूस के बेहद भीतर तक घुसकर घाव दे सकता है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के और भीषण होने के लिए ट्रंप ने फिर पुतिन को कटघरे में खड़ा किया। यूक्रेन के आक्रामक होते तेवर के बीच रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस और 20 देशों के साथ मिलकर बड़ा युद्धाभ्यास जापाद 2025 को 5 दिन तक पूरा किया। गौर करने वाली तस्वीर सामने आई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, जिन्होंने निजनी नोवोगोरोद पहुंचकर खुद इस युद्धाभ्यास का मुआयना किया, वो भी एक सैनिक की फुल यूनिफॉर्म में। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और बेलारूस की सुरक्षा के लिए जापाद 2025 वॉर एक्सरसाइज की सख्त जरूरत थी। रूस और बेलारूस के युद्ध अभ्यास को जवाब देने के लिए नाटो देश पोलैंड ने भी साल की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को पूरा किया। पोलैंड और नाटो देशों के 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने वॉर ड्रिल से अपनी ताकत और तैयारी की नुमाइश की। रूस को चुनौती देते पोलैंड की जमीन पर हुए इस युद्धाभ्यास को आयरन डिफेंडर 25 का नाम दिया गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में जमीन, जल और नभ में सभी सेनाओं के सामंजस्य को परखा गया। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने सरहद के पास पोलैंड के आसमान में गश्त लगाकर रूस को चेतावनी दी। बताया कि वो नाटो के देश पोलैंड के साथ हैं। रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन की मदद में अब ब्रिटेन भी सामने आया है। $3 अरब कीमत की जब्त रूसी संपत्ति को ब्रिटेन अब यूक्रेन को देगा, जिसमें 150 तोपखाना सिस्टम, नई मोबाइल वायु रक्षा सिस्टम भी शामिल है। संकेत और संदेश बड़ा साफ है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के तीखे तेवर भी बता रहे हैं कि ये महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।